और यही वही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल के छोटे थे। उसके बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और ईमान लाए, पूरी दुनिया ने जब आपको झुठलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाए। सबसे पहले आपकी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मानी। दोस्ती हो, यारी हो, ऐसी हो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालतुन व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ा ख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सानी अस्नैन है अल्लाह के शैदाई हैं, मर के भी जिसने पहलुए अहमद में जगह पाई है करने एक ही मशाल की बू बकर उमर उस्मान अली। कुछ फर्क नहीं इन चारों में, हम रुतबा हैं यारान नबी। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज़ साथियों, नौजवानों व बुजुर्गाने दीन, प्यारे और छोटे छोटे भाइयों, बच्चों, पर्दे में बैठी मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, आज के इस इजलास में आपने मुख्तलिफ उलमाए किराम के बयानात समाअत कर रहे थे अभी तक, और बहुत सी बातें आपने समाअत की होंगी। बहुत सारी बातें सुनने को मिली होगी, और सबसे खुशी की बात, सादत की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमाए किराम अता किए, जो खालिस कुरान को पढ़कर उसके तर्जमे करते हैं और अहादीस पढ़कर फिर उसके तर्जमे तशरीह करते हैं, और फिर हमें और आपको रहनुमाई, हमारी और आपकी राहरवी के लिए, और हमें जन्नत की राह दिखलाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें और तगोदो करते हैं, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम हजरात के अभी तक इतने रात में, ठंडी रात में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दी हुई सआदत से अपने आप को मुस्तफीद कर रहे हैं, जो हर एक बंदे को नसीब नहीं होता। कितने लोग जाके सो भी गए होंगे, कितने लोगों को अपनी नींद प्यारी हुई होगी, और वो ये सोचते होंगे चलो जी मोबाइल में, यूट्यूब में, चैनलों में तो सुन लिया करेंगे, अभी नींद बर्बाद करने से क्या फायदा। और घर जाने के बाद भी शायद बहुत से लोग अभी भी मोबाइलों में लगे होंगे और उनको नींद नहीं आती होगी, लेकिन वो इस सआदत से, इस मजलिस की सआदत से वो महरूम कर दिए गए। तो रब ने जिनको तौफीक दी होती है वही आदमी दीन का काम या दीन की बातों को सुनने की अपने अंदर इस्तात पैदा कर सकता है, वरना हर ऐरे गैरे की ये बस की बात नहीं होती, ये रब की तरफ से तौफीक होती है। वरना कुरान करीम यूं न बयान करता
कि जब कल क़यामत में जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा और जहन्नम में जाने के लिए उसे बोला जाएगा, तो वो एक बात बड़ी अफसोस के साथ खुद अपनी जबान से बोलेंगे। और जो सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, लौ कुन्ना नस्माउ, काश हम सुन लिए होते, औ नाकिल, या हम अकल से काम ले लेते, उस दिन हम इन चीजों के बारे में सोच लेते और अपने आप को सुनने के लिए तैयार कर लिए होते। मा कुन्ना फी अस्हाबी सईर, तो हम आज जहन्नमी वालों में से नहीं बनते, जहन्नमी गिरोह में हमारा शुमार नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि सुनते, बातें असर करती, फिर सोचते, अकल से काम लेते, फिर अमल के लिए तैयार होते और रब करीम की रिजा के लिए अमल करते, रब को मनाते। फिर जब रब करीम राजी हो जाता, फिर तो क्या मजाल थी आज हमें जहन्नम में कोई भेज सकता। और ये मजलिस में जो आप बैठे हो, ये सोहबत का असर हुआ करता है। हम और आप जितने देर बैठेंगे, उलमा किराम के बयानात सुनेंगे, उतनी देर तक हमें वो सवाब मिलेगा कि गोया हमने और आपने इल्म के हासिल करने के लिए आज की इस रात में अपनी नींद को बर्बाद किया, अपनी नींद की कुर्बानी दी। और इस चीज का असर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपके दिलों के अंदर पैदा कर देता है। जो जिसके साथ बैठता, जिसकी सोहबत इख्तियार करता है, वो उसकी सोहबत में ढल जाता है, उसके अखलाक में, उसके आदात को वो अपना लिया करता है। आज मैं जो जहां आप बयान सुन रहे हैं, वहीं पर एक बयान ये भी आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जो यार गार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते साथी, सबसे बेहतरीन दोस्त और सबसे बेहतर, सबसे प्यारे रिश्तेदार भी थे। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और दुनिया में जब पूरी दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला दिया, उस वक्त आपने यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी तस्दीक की। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने सहाबाए किराम को, मक्के में जितने लोगों को अपने नबूवत के बारे में बतलाए, तमाम लोगों ने वक़्त दे दिए, ठीक है सोचने दो, मुझे मशवरा करने का मौका दे दो, मैं सोच के बताऊं। मैं शाम में बतलाऊंगा, किसी ने ये भी कहा मैं कल बतलाऊंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान किया और मक्के की एक एक लोग से मिलने लगे, बारी आई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने बोले, ऐ अबू बकर, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज फरमाया, चूचरा न किए, फौरन तस्दीक की और कहने लगे, आमनतु बिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता हूँ, आपकी नबूवत पर भी ईमान लाता हूँ, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। और ईमान वालो, अल्लाह वालो, ऐ अमीरो गरीबो, ऐ बीमारो, ऐ मुफलिसो, तमाम लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल दुनिया के अंदर एक दोस्ताना मिसाल छोड़ी। आमुल फील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबरहा ने, हबशा के उस बादशाह ने काबे पर हमला किया, काबे को ढाने की कोशिश की, उसके 50 या 51 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और ठीक उसके 2.5 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए।
अरब के हिसाब से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उनके वालिद ने अब्दुल काबा रखे। नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम से वाकिफ हुए। पूछा अब्दुल काबा ये क्या नाम है? कहने लगे अब्द का माना तो गुलाम होता है। मैं काबे की खिदमत करता हूँ, मैं काबे की देखभाल करता हूँ, मैंने इसलिए अपना नाम काबे का गुलाम रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर याद रखो, अगर तूने ये नाम रखा ठीक है मैं मान लेता हूँ। मुझे पता है अब्द का माना गुलाम होता, अब्द का माना काम करने वाला होता, अब्द का माना मजदूरी करने वाला होता, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान जाएगा अब्दुल काबा का माना बोलेगा काबे का बंदा। इसलिए आज मैं चाहता हूँ मेरे यार का नाम ऐसा नाम न हो जिसमें लोग शक में पड़ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से आपका नाम अब्दुल काबा नहीं बल्कि अब्दुल्लाह होगा, अल्लाह का बंदा होगा। ये नाम इसलिए तब्दील कर दिए, इसलिए बदल डाले लोग कहीं आपकी नाम की वजह से शिर्क में न पड़ जाए, कभी कहीं आपकी नाम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना कर बैठे। ये ना सोचे कि देखो ये भी नाम तो जायज है, कोई आदमी अब्दुल काबा नाम रख ले। इसलिए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखे और कुन्नियत अबू बकर रखे। लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का अता किया और यही वही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से 2.5 साल के छोटे थे। उसके बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और ईमान लाए, पूरी दुनिया ने जब आपको झुठलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाए। सबसे पहले आपकी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मानी। दोस्ती हो यारी हो ऐसी हो। कुरान करीम ने बयान फरमा दिया इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इदा खरजहुल्लज़ीन कफरू सानियस्नैन इद हुमा फिल गार। ऐ मक्का के लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी के शहदाइयों, तुम तमाम लोगों ने उनकी मदद न की। इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह, आपने उनकी मदद न की बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद आई। ये मदद कब आई? इदा खरजहुल्लज़ीन कफरू, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ना मानने वाले, इनकार करने वाले काफिरीन थे, जब इन तमाम लोगों ने मक्की से आपको बाहर निकाले और फरमाया एक नहीं सानियस्नैन, मेरे पैगंबर अकेले नहीं थे उस वक्त। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दूसरे साथी इदहुमा फिल गार, जब गारे सार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने के लिए निकले, गारे सार में 3 दिन तक क़याम किए, वहां पे रहे। उस वक्त का जिक्र है जब सानियस्नैन इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये आयत जो सूरह तौबा की है, एक बहुत बड़े वाक़े का नक्शा खींच देती है।
और ये उस वक्त का मामला जब नबी सल्लल्लाहु हिजरत करके मक्का से मदीने जाने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ हिजरत के उस मौके पर मदीने तक आपके मुकम्मल साथ रहे। जब मक्का में तमाम सहाबाए किराम को इजाजत मिली, एक एक करके कोई अपने घर वालों के साथ, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ, कोई अकेले, कोई यूं ही बियारो मददगार यसरब की तरफ, मदीने की तरफ जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे भी अकेली तलहा जाना पड़ेगा? मैं ये चाहता हूँ आज तक मक्की में आपका साथ न छोड़ा, मैं हिजरत के मौके पर भी आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे इजाजत आपके साथ जाने की मिलेगी? कुरान करीम बयान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे पैगंबर अपनी ख्वाहिशात से, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोला करते। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई वही कर देता, वो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से बोलते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त कोई जवाब न दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में काबे के पास जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे, इबादत करते रब्बी करीम की। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के पास जाकर सजदे में गए। एक काफिर आया, आपकी कंधे मुबारक में, आपकी गर्दन मुबारक में आकर चादर डाली और जोर जोर से खींचने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ की वजह से आंखें बाहर आने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हैं। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाने लगे। उक़बा बिन अबी मुईत से, उस काफिर से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनको दूर हटाए और जितने भी लोग थे मुशरिकीन की एक जमात आई, एक गिरोह आया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पड़ गए। सारे के लोग, सारे के सारे लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने लगे। अब ये काफिर को छोड़कर इन्हें मारा जाए और कम नहीं मारा। सिर्फ गलती क्या थी? लोगों से ऐलान किया, है लोगों, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। और मक्का के लोगों, क्या तुम ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को मारते और कत्ल करना चाहते हो जो जिनकी कोई गलती नहीं, जो सिर्फ अपनी जबान से कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं। यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो किसी की जमीन का सवाल नहीं करता, किसी से मजदूरियां नहीं मांगता, किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं। और लोग सिर्फ इस वजह से मारते हो कि बंदा कहता है मेरा रब एक इलाह है, एक रब्बी करीम है, हमारे सजदे का मालिक, हमारी इबादत का मालिक, पेशानी का मालिक, नजर और नियाज का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। मक्के के सारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने लगे। इतना मारा, बेहोश होकर आप मक्के के पास गिर गए। सीरत की किताबों में आता है, उक़बा बिन अबी मुईत ने सबसे ज्यादा चेहरे में मारा, चेहरा सूज गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान वालों को पता लगा, लोग दौड़े दौड़े आए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाकर उनके घर लेकर गए। इस्लाम में सबसे पहले मार
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाई। और गलती क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम को सिर्फ बचाने के लिए, रोकने के लिए काफिरों से कि क्यों एक ऐसे अल्लाह के बंदे को तकलीफ देते हो, उनको कत्ल करना चाहते हो, जो सिर्फ ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानो। बेहोश होकर गिर गए मक्के के पास। उनके खानदान के लोग आए, उनको उठाकर लेकर घर गए। और बहरहाल अरब में लोगों के अंदर ये जुरात होती थी, अपने अंदर ये जज्बा सभी कोई महसूस करते थे कि कुछ भी हो जाए, मेरे खानदान का लोग जरा बराबर भी किसी को तकलीफ कोई ना दे सके। अपने खानदान के लिए लोग मर मिटते थे, चाहे वो आदमी उनकी बात माने ना माने। अपने खानदान की इज्जत और अदब बरकरार रखने के लिए सारे लोग एक दूसरे से लड़ जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर उनके घर आए। उनकी माँ का नाम उम्मे जमील। घर लेकर आए, घर में लिटाया, होश आने के इंतजार करने लगे। अब होश आएगी, अब होश आएगी। 24 घंटे गुजर गए, होश नहीं आया। अब खानदान के लोग, बड़े बड़े लोग कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, याद रख लो, अगर अबू बकर को होश नहीं आया, अगर ये मर गए, तो याद रख लो एक एक करके सबसे इंतकाम लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारे लोग इंतजार में। अबू बकर को होश आए। एक लंबा वक्त गुजरा, 24 घंटे का। होश आने की बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, अपने सामने देखा, नजर घुमाई चारों तरफ। अपने खानदान के बड़े बड़े लोग सर झुकाए बैठे, होश आने के इंतजार में। सभी कोई परेशान है कि इनको होश आए, इनको खाना खिलाया जाए, इनको पानी दिया जाए, इनका इलाज कराया जाए। तमाम हकीम डॉक्टर आते यही कहते हैं अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बचे कि ना बचे, जब तक कि होश में ना आ जाए अभी ये कोमे में जाने की वजह से कोई बात नहीं कही जा सकती। लोग मायूस हो जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे कि चलो होश आए, उसके बाद देखा जाएगा क्या मामला बनता है। और मक्के के तमाम लोगों को धमकियां दिए जा रहा है। अभी याद रख ले, वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने होश आने के बाद तमाम लोगों को देखा और आवाज लगाई, ऐ मेरे घर वालों और मेरे खानदान के लोगों, मुझे ये तो इत्तिला दो जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। आपकी खैरियत मुझे बतलाओ, मैं परेशान हूँ। खानदान के सारे लोग कहने लगे, और जिनके पीछे परेशान होने से कोई फायदा नहीं, हम तमाम लोग इनके लिए परेशान है। और इनको देखो, जिनकी वजह से मार पड़ी, जिनकी वजह से इतनी तकलीफ लगी, होश आने के बाद ये नहीं पूछता मेरी माँ किधर है, मेरा अब्बा किधर है। सबसे पहला सवाल ये करता है, आमिना की लाल इमामुल अंबिया कैसे हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। सारे खानदान के लोग उठकर चले गए, अब हमें इनको देखने से क्या फायदा। हम तमाम लोगों को इनकी फिक्र लगी, इनको मोहम्मदी करीम की फिक्र लगी। अब सारे लोग गुस्से में उठकर चले गए, इनको देखने से कोई फायदा नहीं, इनको अपनी फिक्र नहीं, अपने घर वालों की फिक्र नहीं, इनको अगर फिक्र लगी है तो उस यतीम बच्चे की फिक्र लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, जब उनकी मां सामने आए, खानदान के सारे लोग उठकर चले गए।
उनकी माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो, इतना वक्फा गुजर गया, 24 घंटे हो गए, इतने कमजोर हो गए हो, अभी होश आया, कुछ खा लो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अम्मा जी मैं उस वक्त तक एक दाना भी और एक घोंट पानी अपने मुंह में नहीं ले सकता जब तक कि मुझे न बता दिया जाए आमिना की लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। इसलिए कि मैं उनकी बचाने की वजह से मैं बेहोश हो गया, लोगों ने मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया, मुझे खबर ना मिली, मुझे पता ना लगा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, लोगों ने क्या हाल किए, किस हाल में है, पहले मुझे बतलाओ, बाद में मैं कुछ खाने पीने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले मुझे मेरी दोस्त के बारे में, मेरी यार के बारे में मुझे इत्तला दे दो। उनकी माँ भी कहने लगी और मेरे बेटे उनका छोड़ो, अपना ख्याल करो, अपने अंदर तब्दीली लाओ, लो कुछ खा लो, पानी पी लो, अपनी सेहत बचाओ, अपनी जान बचा लो। वो कहने लगे हरगिज मैं नहीं खा सकता जब तक मैं ये ना जान लूं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे है। अब तो थी वो माँ थी परेशान होकर गई और पता करने लगी किनसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता लगेगा, आपका हाल अहवाल किससे मालूम होगा। मालूम हुआ कि उम्मे जमील जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी उनके पास गए तो उनसे पता लग जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां उम्मे जमील के पास गई, उनसे पूछने लगी कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजूद है, उनका हाल मुझे बतलाओ। अब मैं जमील कहने लगी मैं तो हर एक को नहीं बतला सकती, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पे मौजूद है ये तो राज की बात है, मैं हर एक को नहीं बतला सकती। वो कहने लगी खुदारा मुझे बतला दो, मैं अपने बेटे अबू बकर की वजह से आई हूँ, उनको जब से होश आया अभी तक अपने मुंह में ना पानी लिया ना दाना लिया, सिर्फ सवाल ही करता है आमिना की लाल कैसे है, जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। इसलिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मेरे बेटे का ख्याल करो, मुझे बतला दो। उन्होंने बतला दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में मौजूद है। इतना बताने के बाद वो वापस चली गई और अपने बेटे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी ओ बेटे पता लग गया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा दोस्त ठीक है, बखैर है, उनकी कोई हालत नहीं बिगड़ी, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओ बेटे अब तो पता लग गया, अब कुछ खा लो। कहने लगे नहीं अभी भी मुझे तसल्ली नहीं आई जब तक कि मैं जाकर अपने दोस्त को अपनी नजर से ना देख लूं। और उसी हाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए दार अरकम में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। इधर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दार अरकम जाने लगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आ जाने के बाद देखे पूरा चेहरा सूजा हुआ, पूरे जिस्म में तकलीफ है, पूरे जिस्म में मार की निशानी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पे हाथ रखे और अल्लाह से दुआ फरमाई, प्यार करने लगे अबू बकर सब्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर देने वाला है। इतना पता लगा फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब जाकर कुछ खाए। और लोगों याद करो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे शहीद सहाबी।
इसलिए रब्बे करीम ने जिंदगी में वो सोबत अता फरमाई, साथी बना दिए और इंतकाल के बाद भी, मरने के बाद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में आपको आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगह अता फरमाई। ये शहादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी। और तमाम अखलाक व आदात व अतवार वो हम और आप सुनन अलमरो अला दीन खलीली। आदमी अपने दोस्त के आदात व अतवार पर होता है, अपने दोस्त के अखलाक को अपना लिया करता है, उसके आदात से वो आदमी सरसार होता है। और जो एक दोस्त के अंदर आदत आती है वही दूसरे दोस्त में वो आदत आ जाती है। इसलिए उलमा किराम ये कहते हैं कि लोग अगर दोस्तियां भी करते हो, अच्छे अखलाकमंद लोगों से दोस्तियां किया ताकि अखलाक भी अच्छा हो, दीनदारी आए। उलमा किराम की सोहबत लो। अलमरु अला दीन खलीली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर आदतें उसी तरह आई जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना थे। जब इस्लाम ले आए, कुरान करीम की आयतें उतरती, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सहन में बैठकर कुरान करीम की जितनी आयतें आई, जितनी सूरतें याद कर रखे थे, वो तमाम सूरतें अपने सहन में बैठकर जोर जोर से तिलावत करते थे। बड़ी सुरीली आवाज में अल्लाह का कलाम लोगों के सामने पढ़ते। मक्के की तमाम वो औरतें जिनका शौहर काफिर, जिनका शौहर दीन वाला नहीं, जो दीन का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, उनकी बहन बेटियां बीबियां हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज सुनकर कुरान करीम सुनने के लिए चली आती और चारों तरफ खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुरीली आवाज में कुरान करीम की तिलावत सुनने लगती थी। और हमारी आपकी तरह नहीं कि लोग कुरान भी पढ़ रहे हो, हम और आप गपे भी कर रहे हो, लोग कुरान भी पढ़ते हैं। हमारी और आपकी दुनियादारी का ख्याल भी रहता हो। यहाँ तक कि नमाज में भी जब इमाम साहब तिलावत कर रहे हो, क़िरात कर रहे हो, हमारा आपका ख्याल न जाने कहां कहां चक्कर लगा रहा होता है। वह अरबी लोग थे, अरबी की जानने वाले थे, उनकी औरतें भी अरबी जानती थी। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी में नाजिल किया। अरब के लोग अरबी जानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से कुरान करीम की कलाम निकलते, वो तमाम औरतें सुनती और आप उसका दिल गवाही देता। ऐ लोगों, ऐ मक्के की औरतों, याद रखो ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। आंखों से आंसू जारी हो जाते। बड़े गौर से अपने शौहरों से चुप चुप कराकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत की आवाज सुना करती थी। उन्हीं औरतों में एक माई उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। रोजाना वो इसी ताक में लगी रहती थी कि अबू बकर तिलावत करने शुरू कर दे, मैं जाके सुनूं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के सुनने में, पढ़ने में लज्जत भी रखी है और सुकून भी मिलता है। जिस घर में पढ़ा जाए, घर में बरकत, खैरियत, घर में सुकून मिला करता है। एक दिन उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तमाम औरतें सुनकर अपने अपने घरों को चली गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और कहने लगी, ऐ अबू बकर,
मैंने आज तक आपसे कलाम सुने, मेरा दिल गवाही देता है। ऐ अबू बकर, आज मैं ये चाहती हूँ मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम लाना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मैं भी आपकी तरह कुरान करीम की तिलावत करना चाहती हूँ। वहाँ उन्होंने कलमा पढ़े, मुसलमान बन गई, अपने तमाम घर वालों से इस्लाम को छुपा रखे। जबकि तमाम लोग परेशान होते थे और किसी को देखते नमाज पढ़ने लगे, किसी को देखते मुसलमान बने, बड़ी तकलीफ दिया करते थे। मक्के की गरम गरम रेत पर सिर लेटाकर ऊपर से चट्टाने रख देते, मक्के की गलियों में आवासों को लगाकर तकलीफ देते थे, घिसेटते थे, मारते थे, तकलीफ देते थे। उस हाल में मक्के में जितने भी लोगों ने इस्लाम ले आया, अल्लाह वालों क्या मजाल है कि एक वक्त की भी नमाज उन्होंने इस्लाम ले आने की बात छोड़ी हो। आज हर तरह की आजादी हमें मिली, फिर भी नमाज की तौफीक नहीं मिलती। आज मस्जिद चले जाएं, मस्जिद वीरान नजर आती है।